नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, एलबीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री का पेपर 5 मेन ट्रेंड्स इन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान का सेक्शन 1 का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एडवेंट ऑफ मैन एंड एक्सपेंस ऑफ प्री हिस्टोरिकल कल्चर्स इन राजस्थान। आज हम मध्य पाषाण काल की जो प्रमुख सभ्यता है बागोर की सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, बागोर भीलवाड़ा जिले का एक कस्बा है जो भीलवाड़ा से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह बनास की एक सहायक नदी कोठारी के किनारे बसा हुआ है। इस नदी के तट पर आसपास छोटे मोटे रेतीले टीले मिलते हैं जो प्राग ऐतिहासिक स्थल के प्रतीक हैं। इन टीलों के पूर्व में स्थित उत्खनन का काम 1967 ईस्वी से 1970 ईस्वी के बीच हुआ। तब यहाँ काफ़ी मात्रा में प्राग ऐतिहासिक महत्व की सामग्री प्राप्त हुई। सर्वप्रथम 3 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े भूमि पर 1.67 मीटर गहरी खुदाई करके भावी कार्य की रूपरेखा तैयार की गई। जब खुदाई की गई तो यहाँ से आदि मानव की सभ्यता से संबंधित जो 3 युग हैं उनकी परतें प्राप्त हुई। सबसे नीचे की परत से लघु पाषाण अस्त्र मिले और मृत पशुओं के अवशेष मिले। इससे पता चला कि इस समय लघु पाषाण युग में मानव भोजन संग्रह की अवस्था में था, किंतु वो भोजन उत्पादित करना नहीं जानता था, यानी कृषि कर्म से वो परिचित नहीं था। आखेट करके और कंदमूल खाकर वो अपना जीवन निर्वाह किया करता था। दूसरे स्तर में 30 से 50 मीटर मिट्टी का ढेर खोदा गया तो लघु पाषाण अस्त्र तथा पशु अवशेष कम प्राप्त होने लगे, जबकि ताम्र अस्त्र तथा मृद भांड प्रकाश में आने प्राप्त हो गए। ये मृद भांड हाथ से बने गए थे और उन पर रेखाएं कुरेदी गई थी। मानव के मृत शरीर पूर्व पश्चिम दिशा में लेटे मिले हैं। मृत शरीर के साथ पर्याप्त संख्या में मृद भांडों के अवशेष, धातु अस्त्र, आभूषण तथा भोजन सामग्री भी प्राप्त हुई है। संभवतः इस युग का मानव समाज की सुविधाओं का उपयोग करने लगा था। इस युग में भी लोग प्रस्तर उपकरण बनाते थे और पशुओं का शिकार एवं कंदमूल एकत्र किया करते थे, किंतु वे मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए थे। साथ ही ताम्र उपकरणों के प्रयोग के साथ साथ कृषि व पशुपालन के आधार पर भोजन भी उत्पादित करने लगे थे। इस स्तर के जो अवशेष हमें मिले हैं वो ईस्वी पूर्व 2765 से 500 ईस्वी पूर्व के बीच के प्राप्त हुए हैं। बागोर के उत्खनन के तीसरे युग का अगर हम अध्ययन करें तो इस युग में जो हमें अवशेष मिलते हैं वो हमें ईस्वी पूर्व 500 से लेकर 4वीं शताब्दी तक के मिलते हैं। इस स्तर से लौह अस्त्र भी प्राप्त हुए हैं तथा मृदभांड भी मिले हैं। इस काल में जो बर्तन मिले हैं वो हाथ से बने ना होकर कुम्हार के चाक द्वारा बनाए गए। चाक पर बने बर्तन अच्छी तरह पके होने के साथ साथ हल्के और सुदृढ़ हैं। उन पर कोई चित्रकारी नहीं है, पर कहीं कहीं रेखाएं खींचकर अथवा मिट्टी द्वारा अलंकरण किया गया है। इस काल के पात्रों में हमें खंभाकार हांडियाँ, चौड़े मुंह तथा चपटी पैंदी वाले प्याले, सकरे मुंह तथा गोल घड़े, विभिन्न प्रकार के शरावक प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 7 लोहे के उपकरण मिले हैं जिनमें 2
बाण के अग्रभाग विशेष महत्व रखते हैं। इससे पता चलता है कि इस काल में मनुष्य लोहे से परिचित हो गया था और वो पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे व लोहे के उपकरण भी बनाने लगा था। इस काल में मनुष्य द्वारा भोजन उत्पादन स्वयं कर लेने की क्षमता ने मानव को मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग भी सिखा दिया था। इस काल में पाषाण के जो उपकरण मिले हैं वे लघु थे तथा इसी कारण बागोर लघु पाषाण उपकरणों का एक उद्योग केंद्र के रूप में विकसित हो गया था। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण लाखों की संख्या में मिले हैं। इसके अलावा हमें इस काल में खुदाई से आभूषण, शीशे, हड्डी व पत्थर की मणियाँ मिली हैं। आवास गृहों में पत्थरों के साथ साथ ईंटों के प्रयोग का भी पता चलता है, अर्थात ये मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग भी किया करते थे। इस युग में मृत शरीर पूर्व पश्चिम के स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा में पाए जाने लगे। यह युग ईसा की प्रारंभिक शतियों तक यहाँ पर निवास करने वाले मानव के कार्यकलापों की ओर इंगित करता है। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम उत्तर पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।